नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैंने सोचा कि जो है एक टेस्ट सीरीज करवा दिया जाए जो एकदम टीजीटी के लिए बेस्ट है, टीजीटी के ऊपर बेस्ड है। ये समझ लीजिए टीजीटी के लिए ही हम करवा रहे हैं इसको। तो इस टेस्ट सीरीज में 50 क्वेश्चंस हैं और इन सभी क्वेश्चंस को आप देखिए और करिए, जिससे आपके जो है मालूमात में इजाफ़ा हो। चलते हैं टेस्ट सीरीज़ की तरफ। प्रैक्टिस सेट है ये। इसमें पहला प्रश्न है, वली को उर्दू शायरी का बाबाए आदम किसने कहा। पहला प्रश्न है कि वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा। पहला ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, दूसरा है लाला श्रीराम, तीसरा है हाली और चौथा है शिबली नेमानी। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, इन्होंने वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, गालिब ने जो है बेरंग मन अस्त किसे कहे, ये इन्होंने कहा था। गालिब ने अपने कसीदे को कहा था कि अपने उर्दू के कलाम को कहा था कि अपने फ़ारसी कलाम को कहा था या अपने मकतूबात को कहा था। गालिब ने बेरंग मन अस्त किसको कहा था। तो इन चारों ऑप्शंस में देखिए, अपने कसीदे को कहा था या अपने फ़ारसी कलाम को कहा था या अपने उर्दू कलाम को कहा था या अपने मकतूबात को कहा था। तो इसमें जो सही ऑप्शन है साथियों, अपने उर्दू के कलाम को इन्होंने कहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, उर्दू का पहला साहिब फ़िक्र शायर कौन है। उर्दू का पहला साहिब फ़िक्र शायर कौन है। पहला ऑप्शन है मीर तकी मीर, दूसरा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और तीसरा मिर्ज़ा गालिब और चौथा अल्लामा इकबाल। तो उर्दू का जो पहला साहिब फ़िक्र शायर है वो कौन सा है साथियों। इन चारों विकल्पों में से, चारों ऑप्शंस में से देखिए आप कि उर्दू का जो पहला साहिब फ़िक्र शायर है वो है मिर्ज़ा गालिब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चंस छोटे छोटे हैं, टीजीटी में ऐसे ही आते हैं। ये बिल्कुल टीजीटी की तरह इसलिए था, इसलिए हमने इसको जो है करवाया। अगला सवाल है कि मोमिन की गज़लों में कौन सी खुसूसियात पाई जाती है। मोमिन की गज़लों में कौन सी खुसूसियात पाई जाती है। पहला है सोज़ व गदाज़, दूसरा नाजुक ख़याली, तीसरा फ़लसफ़ा तराज़ी, चौथा यासियत। तो जो मोमिन के गज़ल हैं, मोमिन के सारे गज़लों में साथियों, आप लोग जान लीजिए जो नहीं जानते हो, मोमिन के सारे गज़लों में नाजुक ख़यालात पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि फ़ानी का पूरा नाम क्या है। फ़ानी बदायूनी का पूरा नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है शौकत अली खान, दूसरा अली सिकंदर, तीसरा अब्दुल मन्नान, चौथा शमशुद्दीन। तो जो फ़ानी का पूरा नाम है साथियों, मैं आपको बता दूं, फ़ानी का जो पूरा नाम है वो शौकत अली खान है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। 50 सवाल हैं, इसलिए थोड़ा तेज़ कर रहे हैं। बकौल शिबली मसनवी का सबसे पहला शायर कौन है। शिबली की कौल के मुताबिक अगर देखा जाए तो मसनवी का सबसे पहला शायर कौन है। तो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है सैयद सुलेमान, दूसरा है रुदकी, तीसरा है नुसरती और चौथा है गवासी। तो शिबली का जो कौल है, इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो मसनवी का सबसे पहला शायर, मैं आपको बता दूं साथियों कि रुदकी है। मसनवी का सबसे पहला शायर रुदकी है। आप लोग भी इसको नोट करते चलिए, और अगर किसी में कन्फ्यूज़न लगे तो वो आप लोग खोजिए और कमेंट में सही आंसर दीजिए। अगला सवाल है, अगले पेज पे चलते हैं। अगला सवाल अगले पेज पे है। तो अगला सवाल है साथियों कि सैफुल मलूक बदिउल जमाल का मुसन्निफ़ कौन है। आपने नाम सुना ही होगा, इसका मुसन्निफ़ कौन है ये बताना है। पहला है वजही, दूसरा नुसरती, तीसरा गवासी, चौथा मकीमी। तो जो सैफुल मलूक बदिउल जमाल है, इसका मुसन्निफ़ कौन है, तो मैं आपको बता दूं साथियों कि इसका मुसन्निफ़ गवासी है। आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि कसीदा किस लफ्ज़ से मुश्तक़ है। कसीदा किस लफ्ज़ से मुश्तक़ है।
यानी कि किस लफ्ज़ से लिया गया है, कसीदा किस लफ्ज़ से लिया गया है। तो पहला ऑप्शन है कासद, दूसरा कसद, तीसरा मकसद और चौथा मकसूद। तो आप सभी लोगों को पता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता होगा, ये एक आसान सवाल है कि कसीदा किस लफ्ज़ से लिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, कसीदा जो है कसद लफ्ज़ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, तमाम मिसरे बराबर हों लेकिन काफिया ना हो, कौन सी नज़्म कहलाती है। मैंने नज़्म में आपको बताया था और हर नज़्म के हर किस्म के बारे में बताया था। आज़ाद नज़म, पाबंद नज़म, तरजीह बंद नज़म और नज़म मुअर्रा। मेरा क्लास 46 मिनट का था नज़म का, वो आप सभी लोगों ने देखा होगा और आप जानते होंगे कि तमाम मिसरे बराबर हों और जिसमें काफिया ना हो उसको कौन सा नज़्म कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, उसको नज़म मुअर्रा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, दीन व सियासत किसकी नज़म है। दीन व सियासत किसकी नज़म है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है अकबर इलाहाबादी, चकबस्त, इकबाल और हाली। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दीन व सियासत जो है वो इकबाल की नज़म है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, सैफ व सबू किसका मजमूए कलाम है। सैफ व सबू किसका मजमूए कलाम है। पहला जोश, दूसरा मिजाज, तीसरा फैज़ और चौथा सरदार जाफरी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सैफ व सबू जो है साथियों, सैफ व सबू ये जोश का मजमूए कलाम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि उर्दू का बागी शायर किसे कहा जाता है। कई बार प्रश्न में पूछा गया है, उर्दू का बागी शायर कौन है, किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है एक इसरारुल हक मिजाज, बी है यगाना, सी है जज्बी और डी है मखदूम। तो मैं आपको बता दूं, जो बागी शायर है उर्दू का जो बागी शायर है साथियों, उससे मखदूम के नाम से जाना जाता है। ये बागी शायर कहलाते हैं उर्दू के। अगला सवाल है, नज़म में कौन सी सिन्फ दास्तान से करीब है। नज़म में कौन सी सिन्फ दास्तान से करीब है। पहला है मर्शिया, दूसरा है मशनवी, तीसरा है कसीदा और चौथा है हाइको। तो जो मर्शिया, मशनवी, कसीदा और हाइको है, ये चारों ऑप्शंस हैं और आपको बताना है कि नज़म में कौन सी सिन्फ जो है दास्तान से करीब है। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि वैसे बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जो मशनवी है वो दास्तान से बिल्कुल करीब है, ठीक है, दास्तान ही की तरह मिलती जुलती है। तो मशनवी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि उमराव जान अदा का मौजू क्या है। उमराव जान अदा का मौजू क्या है। तो आप सभी लोगों में से 90% लोग जानते होंगे कि उमराव जान अदा का जो मौजू है साथियों, वो लखनऊ का मुआशरती ज़वाल है। आपने पढ़ा होगा, उमराव जान जो नावल है हमने पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में पढ़ा है, आप जाकर देख लें। और सभी साथियों से ये गुजारिश है हमारी कि चैनल हमारा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे निवेदन है, गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ शेयर करें ताकि और बहुत सारे लोगों तक हमारा चैनल जाए और सभी लोग अपनी तैयारी को मजबूती से कर सकें। तो अगला सवाल है, गबन का मुसन्निफ़ कौन है। आप सभी लोग जानते हैं, इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, हम वहशी हैं किसका अफसाना है। हम वहशी हैं किसका अफसाना है। पहला है हयातुल्लाह अंसारी, दूसरा कृष्णचंद्र, सी है राजेंद्र सिंह बेदी और डी है अजीज़ अहमद। तो हम वहशी है ये जो अफसाना है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि हम वहशी हैं, ये अफसाना आपका कृष्णचंद्र का है। किसका है, कृष्णचंद्र का। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, सियाह हाशिए किसका अफसानवी मजमुआ है। सियाह हाशिए किसका अफसानवी मजमुआ है। तो आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो सआदत हसन मंटू हैं, सआदत हसन मंटू हैं, इन्हीं का ये अफसानवी मजमुआ है सियाह हाशिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर इंद्र सभा का मरकज़ी किरदार कौन है। इंद्र सभा मैंने आपको पढ़ाया है, इंद्र सभा मेरे प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, जिन्होंने न पढ़ा हो देख लें जा करके। इंद्र सभा का मरकज़ी किरदार कौन है। पहला सब्ज़ परी, दूसरा नीलम परी, तीसरा लाल परी और चौथा बहार परी। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि इंद्र सभा का जो मरकज़ी किरदार है वो सब्ज़ परी है। मैंने ये जो है आपको पढ़ाया है, बताया है, बहुत अच्छे से समझाया है, मेरे प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है इंद्र सभा। फिर अगला सवाल कि उर्दू नशरी अदब में मजमून निगारी का मौजिद कौन है। उर्दू नशरी अदब में मजमून निगारी का मौजिद कौन है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ
कि जो सर सैयद अहमद खां हैं यही उर्दू मजमून निगारी के मौजिद हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है साथियों, आसान सवाल है ये सब, कुछ सवाल हैं अगर आपके मन में कि जिनमें अगर कन्फ्यूज़न है, अगर आपको लगता है तो वो प्रश्न आप कमेंट में भेजिएगा, मैं उसका सही आंसर बताऊंगा, खोजूंगा मैं भी। अगला सवाल है, अल फारूक की सिनफ़ी हैसियत क्या है? अल फारूक की सिनफ़ी हैसियत क्या है? तो पहला है सवाह, दूसरा है तारीख़, तीसरा है खुदनविश्त, चौथा है खाका। तो जो अल फारूक है साथियों ये एक समाज निगार हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इनकी हैसियत है सिनफ़ी हैसियत समाज। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है साथियों कि मुवाज़ना अनीस दबीर का मुसन्निफ़ कौन है? आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि मुवाज़ना अनीस दबीर का मुसन्निफ़ कौन है। पहला मौलवी चिराग अली, दूसरा कलीमुद्दीन अहमद, तीसरा हाली और चौथा शिबली। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुवाज़ना अनीस दबीर जो है ये शिबली नेमानी की लिखी हुई है। मुसन्निफ़ इनके कौन है? शिबली नेमानी। अगला सवाल है कि रशीद अहमद सिद्दीकी की सन वफ़ात क्या है? रशीद अहमद सिद्दीकी की सन वफ़ात क्या है? तो पहला है 1960, दूसरा है 1969, तीसरा है 1977 और चौथा है 1984। रशीद अहमद सिद्दीकी मैंने आपको पढ़ाया है, आपको शायद याद हो कि रशीद अहमद सिद्दीकी की सन वफ़ात क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो 1977 है यही ऑप्शन सही हो जाएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी का सन वफ़ात है। अगला सवाल है, अंदाज़े किसके तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है? अंदाज़े किसके तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है? पहला ऑप्शन है यूसुफ हुसैन खान, दूसरा है आल अहमद सुरूर, तीसरा फ़िराक गोरखपुरी और चौथा रशीद अहमद सिद्दीकी। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि अंदाज़े जो है ये तनकीदी मज़ामीन है और ये किसका मौजूआ है? ये फ़िराक गोरखपुरी का मौजूआ है अंदाज़े। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि गंज है गिरा नुमाया इसका मुसन्निफ़ कौन है? तो ऑप्शन नंबर एक है शौकत थानवी, दूसरा है रशीद अहमद सिद्दीकी, तीसरा पितरस बुखारी और चौथा है मोहम्मद तफ़ील। तो गंज है गिरा नुमाया ये जो है इसके मुसन्निफ़ कौन है साथियों? तो इसके मुसन्निफ़ हैं रशीद अहमद सिद्दीकी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला सवाल है 25वां कि ज़ोक़ अदब और शऊर का मुसन्निफ़ कौन है? ज़ोक़ अदब और शऊर का मुसन्निफ़ कौन है? पहला ऑप्शन है एहतशाम हुसैन, दूसरा आल अहमद सुरूर, तीसरा कलीमुद्दीन अहमद और चौथा मजनून गोरखपुरी। तो ज़ोक़ अदब और शऊर, तो मैं आपको बता दूं साथियों कि ज़ोक़ अदब और शऊर इसका मुसन्निफ़ कौन है? इसको एहतशाम हुसैन ने लिखा है। तो मुसन्निफ़ यही हुए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि अगर किसी प्रश्न में किसी को कन्फ्यूज़न है तो वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। अगला सवाल है, खमरियात की शायरी में किसको इम्तियाज़ हासिल है? खमरियात की शायरी में किसको इम्तियाज़ हासिल है? पहला ऑप्शन है असगर गोंडवी, दूसरा है रियाज़ खैराबादी, तीसरा है फ़िराक गोरखपुरी और चौथा है जिगर मुरादाबादी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो वैसे ये आपके सिलेबस से थोड़ा सा हटके हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए खमरियात की शायरी में किसको इम्तियाज़ हासिल है? ये रियाज़ खैराबादी को इम्तियाज़ हासिल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। फिर है अगला सवाल, मुसव्वरे गम किसको कहा जाता है? बहुत बढ़िया सवाल है, ये कई बार आया भी है पेपर में। मुसव्वरे गम किसको कहा जाता है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुसव्वरे गम राशिदुल खैरी को कहा जाता है। अगला ये जो ऑप्शन है ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है साथियों कि शेरुल अजम का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? शेरुल अजम का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? समाह है या इंशाइया है या तनकीद है या कसीदा है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो शेरुल अजम है वो एक तनकीदी जायज़ा है, तनकीदी किताब है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, तनकीद। ठीक है। अगला सवाल है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह का सन वफ़ात क्या है? मैंने आपको पढ़ाया भी है, बताया भी है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह का सन वफ़ात क्या है? तो पहला है 1591, बी है 1611, सी है 1631 और डी है 1651।
तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह का सन वफ़ात साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ 1611 है। आप लोगों ने पढ़ा है और एक नहीं 2-3 बार पढ़ा है। अगला सवाल है कि मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग का किरदार किस नावल में मिलता है? पहला है तौबतुन नसूह, दूसरा है उमराव जानादा, तीसरा है गोदान और चौथा है फिरदौसे बरी। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग का किरदार जो है उमराव जान में बिल्कुल नहीं मिलता, फिरदौसे बरी में भी नहीं, गोदान में भी नहीं। ये किस में मिलता है? तौबतुन नसूह में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल है खाके वतन किसका शेरी मजमुआ है? खाके वतन किसका शेरी मजमुआ है? आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। पहला है फैज़ अहमद फैज़, दूसरा है जोश, तीसरा है नून मीम राशिद, चौथा है चकबस्त। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो खाके वतन है साथियों, जो खाके वतन है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे हम। ऑप्शन नंबर डी चकबस्त, चकबस्त का जो है ये शेरी मजमुआ है। अगले सवाल पे चलते हैं। अमली तनकीद के अच्छे नमूने किस नक्काद ने पेश किए हैं? अमली तनकीद के अच्छे नमूने किस नक्काद ने पेश किए हैं? पहला सवाल है आल अहमद सुरूर, दूसरा है एहतशाम हुसैन, तीसरा हाली, चौथा आज़ाद। तो अमली तनकीद मैं बता दूं आपको कि अमली तनकीद के अच्छे नमूने साथियों जो एहतशाम हुसैन हैं ये अमली तनकीद के अच्छे नमूने इन्होंने पेश किए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अमली तनकीद के ये नक्काद हैं। ठीक। अगला सवाल है मख्फी मुकफ़ा व मुसज्जा इबारत को के नमूने किस किताब में ज़्यादा मिलते हैं? मुकफ़ा व मुसज्जा इबारत के नमूने किस किताब में ज़्यादा मिलते हैं? पहला है बागो बहार, दूसरा गुबार खाती, तीसरा नेरंग ख्याल, चौथा फसाने अजायब। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो फसाने अजायब है ये आप लोगों ने पढ़ा है, GIC में था, ये है सिलेबस में। जो फसाने अजायब है उसमें मुकफ़ा और मुसज्जा के इबारत के नमूने ज़्यादा मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है नज़म खज़र राह का मौजू क्या है? नज़म जो खज़र राह है उसका मौजू क्या है? पहला ऑप्शन है मुसलमानों की इस्लाह, दूसरा है तारीख़ इस्लाह, तीसरा है दौरे हाजिर पर तबसरा, चौथा है सवाए हज़रत खज़र। तो ये 4 ऑप्शन हैं और जो नज़म खज़र राह है इसमें पूछा गया है इसका मौजू क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नज़म जो खज़र राह है साथियों वो दौरे हाजिर पर तबसरा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला सवाल है कि इश्तराकियत का नकीब किस शायर को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मखदूम मोहिउद्दीन, दूसरा है जोश, तीसरा अख्तर शेरानी, चौथा फिराक गोरखपुरी। तो इश्तराकियत का नकीब किसको कहा जाता है साथियों? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मखदूम मोहिउद्दीन हैं इन्हीं को इश्तराकियत का नकीब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है शायरी इंकशाफ ज़ात है, शायरी इंकशाफ ज़ात है किस नक्काद का कौल है? ये कौल है एक नक्काद का, तो नक्काद कौन से हैं? ऑप्शन में देखिए अब्दुल कादिर सरवरी, दूसरा है अब्दुल रहमान बिजनौरी, तीसरा है अख्तर राय पुरी, चौथा है ख्वाजा अहमद फ़ारूकी। तो शायर इंकशाफ ज़ात है ये जो कौल है साथियों, तो मैं आपको बता दूं ये जो कौल है वो अब्दुल रहमान बिजनौरी का कौल है। किसका? अब्दुल रहमान बिजनौरी का कौल है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि उर्दू के अनासिर खमसा में किसका शुमार होता है? ये प्रश्न तो कई बार आया है, कई बार पूछा गया है। उर्दू के अनासिर खमसा में किसका शुमार होता है? ये 4 शायर दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि किसका शुमार होता है। 3 ऐसे हैं कि जिनका शुमार नहीं होता है, एक ही हैं जिनका शुमार होता है। तो पहला है डिप्टी नज़ीर अहमद, दूसरा रजब अली बेग सुरूर, तीसरा सरशार और चौथा मोहसिनुल मुल्क। तो उर्दू के जो अनासिर खमसा हैं साथियों, उर्दू के जो अनासिर खमसा हैं उनमें जो डिप्टी नज़ीर अहमद हैं इनका शुमार होता है, बाकी ये तीनों लोग नहीं हैं अनासिर खमसा में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है मुसद्दिस हाली किसकी फरमाइश पर लिखी गई? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही बेस्ट सवाल हम कह सकते हैं इसको। मुसद्दिस हाली किसकी फरमाइश पर लिखी गई? पहला है शिबली नेमानी, दूसरा है नज़ीर अहमद, तीसरा है सर सैयद और चौथा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मुसद्दिस हाली किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो मुसद्दिस हाली है वो सर सैयद की फरमाइश पर
लिखी गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है साखियात पश साखियासत का मुसन्निफ कौन है? तो साखियात पश साखियात का मुसन्निफ कौन है? पहला ऑप्शन है प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन हसन, दूसरा है प्रोफेसर गोपीचंद नारंग, तीसरा है प्रोफेसर ख्वाजा अहमद फारूकी और चौथा है प्रोफेसर निसार अहमद फारूकी। तो जो साखियात पश साखियात है साथियों, ये जो है ये प्रोफेसर गोपीचंद नारंग का लिखा हुआ है, यही इसके मुसन्निफ हैं। वैसे ये क्वेश्चन आप लोग एक बार खोजिएगा, अगर आंसर गलत हुआ तो कमेंट में बताइएगा। अगला सवाल है अदबी प्राकृत की कितनी खास शक्लें हैं? आप सभी लोग जानते होंगे अरबी प्राकृत की कितनी खास शक्लें हैं। तो मैं आपको बता दूं ये बहुत आसान सवाल है। जो अरबी प्राकृत है उसकी 5 खुसूसियात हैं, खास 5 शक्ल हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है तजनीस ऐसे अल्फाज में होती है, तजनीस पूछ रहा है कि ऐसे अल्फाज में होती है कि जो पहला है सूरत में मुख्तलिफ और माना में यकसा हो, सूरत में और माना में मुख्तलिफ हों, सूरत और माना दोनों में यकसा हों, सूरत में मुसाबा और माना में मुख्तलिफ हों। तो तजनीस की बात कर रहा है। तजनीस ऐसे अल्फाज में होती हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सूरत में मुसाबा और माना में मुख्तलिफ हों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है पूछा गया है कि जिंदा नामा क्या है? जिंदा नामा क्या है? नावल है कि शेरी मजमुआ है कि जो है सवाई निगारी है, क्या है ये जिंदा नामा? तो पहला ऑप्शन है नावल है या शेरी मजमुआ है या सवा है या बरतानवी मजालिम की दास्तान है। तो जो जिंदा नामा है साथियों, आप सभी लोग जान लीजिए कि जो जिंदा नामा है जो जिंदा नामा है साथियों, जिंदा नामा की अगर बात करें तो जिंदा नामा एक जो है क्या है, शेरी मजमुआ है। ठीक, जिंदा नामा एक शेरी मजमुआ है। फिर है अगला सवाल कि फ़लसफ़ा हमारे दाएं हाथ में होगा, नेचुरल साइंस बाएं हाथ में होगा और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ताज सर पर, ये किसका कौल है? आप सभी लोग जानते होंगे ये किसका कौल है। ये जो सर सैयद हैं इन्हीं का कौल है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फिर अगला है कि आ गैरत के पर्दे एक बार फिर उठा दें, बिछड़ों को फिर मिला दें, नक्शे दोई मिटा दें। ये जो शेर है ये पूछ रहा है कि इसमें जो नक्शे दोई है, ये नक्शे दोई कहाँ पे, ये नक्शे दोई जो है ये पूछ रहा है कि इसका क्या मतलब है, क्या मुराद है इससे, नक्शे दोई से। ऑप्शन एक है कि समाजी इख्तलाफ, दूसरा है मजहबी इख्तलाफ, तीसरा सियासी इख्तलाफ और चौथा लिसानी इख्तलाफ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो मजहबी इख्तलाफ है इसी के बारे में बात करी गई है और इसी को कहा गया है नक्शे दोई। ठीक है, तो मजहबी इख्तलाफ। अगला सवाल है सुखनदान फ़ारस का मुसन्निफ़ कौन है? सुखनदान फ़ारस का मुसन्निफ़ कौन है पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं पहला ऑप्शन है मेहदी अफ़ादी, दूसरा मौलवी अब्दुल हक, तीसरा मोहम्मद हुसैन आज़ाद, चौथा वहीदुद्दीन सलीम। तो जो सुखनदान फ़ारस है साथियों ये किसका है? ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ हम लोग जाएंगे, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है, यही मुसन्निफ़ है। तो अगला है तहरीक नज़म की तारीख़ में किस अंग्रेज़ अफसर का ज़िक्र ज़रूरी है? तहरीक नज़म, अगर तहरीक नज़म की तारीख़ में जाएँ हम लोग तो कौन सा ऐसा अंग्रेज़ व्यक्ति है जिसका जो है ज़िक्र हमें करना ज़रूरी हो जाता है तहरीक नज़म की तारीख़ में? तो पहला ऑप्शन है जॉन गिलक्राइस्ट, दूसरा सर विलियम म्योर, चौथा ग्राहम बेल और चौथा ऑप्शन कर्नल हॉलराइट। तो अगर तहरीक नज़म की तारीख़ में हम लोग जाएँ तो कौन सा ऐसा अंग्रेज़ व्यक्ति है जिसका ज़िक्र करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है? तो ये जो कर्नल हॉलराइट हैं इनका ज़िक्र करना ज़रूरी हो जाता है तहरीक नज़म की तारीख़ में। तो अगला सवाल है खतूत गालिब का पहला मजमुआ क्या है? खतूत गालिब का पहला मजमुआ क्या है? आपने सारे मजमुए को देखा है और सभी मजमुए में कितने कितने जो है ख़त हैं, खतूत हैं, वो सब आपने देखा है, मैंने पढ़ाया है खतूत गालिब। पहला ऑप्शन है औदे हिंदी, दूसरा है उर्दू मोहल्ला, तीसरा है खतूत गालिब और चौथा है मकातिब गालिब। तो जो खतूत गालिब का पहला मजमुआ है साथियों
ऑप्शन नंबर ए हम लोग औदे हिंदी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि मसूद हुसैन खान ने हिंदुस्तान के किस इलाके को उर्दू ज़बान का गहरवारा कहा? मसूद हुसैन खान ने। पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा नवाहे दिल्ली, तीसरा दक्कन और चौथा क्या है साथियों? चौथा है सिंध। तो अगर यहाँ पर देखा जाए कि मसूद हुसैन खान ने किसको, ये क्वेश्चन आप एक बार कर चुके हैं, मैंने करवाया था पहले टेस्ट सीरीज में कि मसूद हुसैन खान ने किसको उर्दू का गहरवारा माना है, तो नवाहे दिल्ली को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नवाहे दिल्ली। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, इस्लाह ज़ुबान की तहरीक से किस शायर का ताल्लुक़ है? इस्लाह ज़ुबान की तहरीक से किस शायर का ताल्लुक़ है? पहला है गालिब, दूसरा मीर हसन, तीसरा शेफ्ता और चौथा नासिर। तो इस्लाह ज़बान की तहरीक की बात अगर हम करते हैं साथियों, तो इस्लाह ज़बान तहरीक में जो नासिक हैं, ये जो नासिक हैं ऑप्शन नंबर डी नासिक, इनका ताल्लुक़ इस्लाह ज़बान की तहरीक से है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये 50 सवाल थे जो टेस्ट आप लोगों ने किया। तो ये 50 सवाल आप रिवाइज़ करिएगा, एक बार और, 2 बार और 3 बार, तो आपका ये तैयार हो जाएगा। टीजीटी रिलेटेड ये है, टीजीटी बेस्ड ये क्वेश्चन पेपर था, इसलिए हमने करवा दिया ये टेस्ट सीरीज़। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।